वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट स्क्रैच से यानी खुद से घर में पास्ता बनाएंगे और वो भी हेल्दी वाला और मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, आधा टीस्पून काली मिर्चें और क्वार्टर टीस्पून नमक, 2 टीस्पून तेल, कोई सा भी तेल ले सकते हैं आप। और ये काली मिर्च हमने डाली है, आप काली मिर्च के अलावा भी जो चाहे डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्लेवर आ जाएगा ना, ये क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। और यहाँ हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, यानी जिससे हम रोटी बनाते हैं वो डाल दिया। आधा डालेंगे इस वक्त और इसको हम शुरू कर देंगे। अच्छा, ये जो है आटा, ये मशीन से हरगिज़ गूंदना ज़रूरी नहीं है, आप आराम से इसे हाथ से गूंद सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस आटे को हमें 10 से 12 मिनट तक गूंदना है। अगर आप हाथ से गूंदते तब भी और मशीन में गूंद रहे हैं जब 3-4 मिनट आराम से हम गूंद देंगे। थोड़ा सा साइड से स्क्रैप कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ये आटा हम डालते जाएंगे। अब इस तरह हमने ख़त्म कर दिया है। ये जैसे जोड़ नहीं रहा है ना, क्योंकि सख्त है, लेकिन हमें सख्त ही रखना है और ये इवेंचुअली गुनता जाएगा। थोड़ा टुगेदर कर देंगे हाथ से, ये देखें इस तरह कर देंगे और फिर गूंदना शुरू करेंगे। चले देखें, 4-5 मिनट हो गई और ज़बरदस्त सा हमारा सख्त सा आटा गूंद गया है। बिल्कुल हमें सख्त रखना है। तो ये जो है आटा, हम इसको निकालते हैं और मशीन को हम हटाते हैं और मिलते हैं आपसे मशीन हटा के। अच्छा देखें, हमारा ज़बरदस्त सा आटा गूंद के रेडी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अपनी पसंद से पीसेस बना लेते हैं। और ये देखें, चाहे आप छुरी से काटें चाहे किसी चीज़ से भी काटें, ये देखें हम काट रहे हैं और इतना इतना हम यूज़ करेंगे और बनाते जाएंगे। इसको साइड पर रख देंगे, इसका बॉल बनाएंगे और इसको बेलेंगे। अब आपकी मर्जी है, आपको मोटा चाहिए पतला चाहिए। बेसिकली ये इटली की आइटम है, स्क्रैच से पास्ता बनता है वहाँ, क्योंकि ये उनकी रोज़मर्रा की चीज़ है। जैसे हमारी यहाँ रोटियाँ बनती है, ऐसा उनके यहाँ पास्ता बनता है। तो यूजुअली वहाँ मोटे मोटे होते हैं और फ्रेश अच्छा भी बहुत लगता है। तो ये मुझे जो पसंद है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर आपको जो दिल चाहता है वो आप करें। देखिए, हमारा जब हम पास्ता बनाते हैं तो उसमें कुछ फ्लेवर ही नहीं होता है। और ये देखिए हमने कैसे काली मिर्च डाली है, तेल डाला है, नमक डाला है, फ्लेवर वाला पास्ता हो गया है। तो अब ये जैसे हमने बेल लिया है, तो हम जो थिकनेस रख रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास्ता की थिकनेस है। तो अब इसको हम अपनी मर्ज़ी से काटेंगे, जितना हमें दिल चाह रहा है इतना। थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं, दोनों जगह आटा लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा आटा चिपकेगा नहीं और हम बारीक बारीक अपनी पसंद के बना सकते हैं। तो ये देखें मैंने काटना शुरू किया है। मैं आपसे बता रही थी कि चौड़ाई और लंबाई सब आपकी पसंद पे है, आप छोटा भी कर सकते हैं। अब ये देखें, हम इस पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और ये हमारी पास्ता रेडी हो गई। हेल्दी होममेड पास्ता। ये देखें, अब हम इसको थोड़ा किनारे कर देते हैं और सेम इसी तरह सारी बना लेंगे। चले,
और अब ये मैं नेक्स्ट इसी तरह बनाती जाऊंगी। आपको बारीक बेलनी है तो बारीक बेल लें, वरना ये अच्छी लगती है इस तरह की। चले, जब कभी ऐसा होता है ना कि पास्ता घर में भी नहीं मौजूद है और बच्चा मांगता है, झटपट 2 मिनट में बना दिया इसे। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जैसे कंटिन्यू कर रही हूँ तो यहाँ मेरे पास पानी है एक पॉट में, और मैं इसका चूल्हा ऑन कर देती हूँ ताकि ये बॉइल्ड होना शुरू हो जाए। तो मीडियम हाई पे हमने रख दिया अपना चूल्हा, और ढक्कन ढक देते हैं और ये कंटिन्यू करते हैं इस तरह से। चले, एक काम करते हैं, हमारा पानी अब बॉयल हो रहा है, जब तक हम ये पास्ता बना रहे हैं हम अपना ये चूल्हा भी ऑन करते हैं जिस पे एक पैन रखा हुआ है, और उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। अब इसमें हम डालेंगे 4 कलियां लहसुन की, 1 टेबलस्पून भर के। इन्फ्यूज़ करना है, हमें ब्राउन नहीं करना है, तो ये डाल देंगे। चूल्हा हमारा मीडियम लो पर है, तो अब ये जो है इन्फ्यूज़ होगा जब तक हम अपनी दोबारा इस पे आ जाते हैं। चलें, अब चूल्हे को हम मीडियम कर देते हैं और यहाँ हम कीमा डालते हैं। कोई भी कीमा आप ले सकते हैं, आपकी पसंद का, आपकी चॉइस का। ये 150 ग्राम्स है, 5 आउंस के आसपास। अगर आप चाहें तो इसकी बारीक स्लाइसेस भी कर सकते हैं और ग्राइंड किया हुआ भी ले सकते हैं गार्लिक, लेकिन ये कि ये डिश में गार्लिक बड़ा अच्छा लगता है, तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना लेना हो लें। और कीमा ना डालना हो तब भी बहुत मज़े का लगेगा, और कीमे के साथ एक अलग मज़ा लगेगा। तो आप लोग के पास ऑप्शन है, जो मीट लवर्स हैं वो कीमा डाल सकते हैं, और जो वेजी हैं वो बिना मीट के बना सकते हैं। चलें, अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, और 1/4 टीस्पून नमक। अगर किसी को ऑरिगेनो नहीं मिलता है तो इसमें आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर हो और डालेंगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। चलें, अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास ना हो तो आप टोमेटो ग्राइंड करके डाल सकते हैं। तो ये 1 कप है जो हमने घर में बनाया है, होममेड, रूबी के किचन में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े मज़े का है। इस जगह अगर आपको टोमेटो प्यूरी नहीं डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था वो भी डाला जा सकता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद थी। कीमा डाला लहसुन के साथ, और वो पिज़्ज़ा का सॉस और टोमेटो प्यूरी डालना, तो वो भी ऑप्शन है। ठीक है, तो पिज़्ज़ा के सॉस का लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। चले, अब इसको हम कवर करके और पकने के लिए छोड़ देते हैं। चले देखें, अब यहाँ से धुएं शदीद निकल रहे हैं, कह रहा है पानी मैं उबल रहा हूँ, पास्ता डालो। सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं आधा टीस्पून नमक। चले, अब हम अपना पास्ता लेके इसमें डाल देंगे। बस, चलें, अब इसको ज़रा सा बस हल्का सा हिला लेंगे। फ्रेश है इसलिए ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, और इसको अब हम पकने देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। ठीक है, चले, तो फिर ये यहाँ सिमर हो रहा है, ये यहाँ बॉयल हो रहा है। मिलते हैं 8-10 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गई है, हमारा पास्ता भी बड़ा अच्छा सा हो गया है, इसमें से भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको चूल्हे को बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं पास्ता को। चलें, ये पास्ता हमारा निकल गया है, और अब हम क्या करते हैं, ये चूल्हे को खोल के देखते हैं कैसा शानदार खुशबुएं आ रही है, ज़बरदस्त सा हो गया है। देखें, अब इसमें हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कि हमें कितना सॉस चाहिए, ये फ्लेवर वाला पानी लेके और इसमें डालेंगे। थोड़ा सा डाल के देखेंगे कि कितना हमें चाहिए। आपकी मर्ज़ी पे है कि आपको कितना सॉसी चाहिए। चलें, अब ये हम अपने पास्ता में डाल देते हैं।
चले, ये हमारा ज़बरदस्त सा निकल गया कीमा भी। चले, अब इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ी पार्मेजान चीज़ से, थोड़ा ऑरिगेनो और थोड़ा सिलेंट्रो। देखा कैसा झटपट हमारा हेल्दी हेल्दी व्हीट पास्ता बन गया। मानते हैं आप लोग हमेशा कहते थे ना मज़ेदार और हेल्दी चीज़ दें, तो ये पक्का हेल्दी चीज़ दी है मैंने। तो चले, अब मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ और टेस्ट बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। अब मैं इसको ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। एक मर्तबा जब आप लोग फ्रेश पास्ता खा लेंगे, बिलीव मी, फिर आप लोगों को रेडीमेड पास्ता अच्छा भी नहीं लगेगा। इतना ज़बरदस्त है, इतना ख़तरनाक उसका फ्लेवर है और टेस्ट है, टेक्सचर है। ये देखिए कितना फ्रेश है कि इसको जैसे घुमाओ तो ये देखिए घूम के कैसा आ जाता है। और फिर किसी भी पास्ता में अंदर फ्लेवर नहीं होता है, हम अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और फिर कीमे के साथ भी अच्छा लगता है। टमाटो का सिर्फ सॉस डाल देंगे तो उसके साथ भी शानदार लगेगा। चीज़ ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें। बहुत सस्ता, ज़बरदस्त, और ऐसा लग रहा है कि हम इटली की होटल में खा रहे हैं। चलिए, आप लोग जाएं, जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मुझे फीडबैक देंगे आप लोगों को कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।